नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का वास्तु रतन चैनल की एक और वीडियो में, जहां पर हम आपको बताते हैं कि आपके घर के अंदर वास्तु के ऐसे कौन कौन से दोष हो सकते हैं जो आपकी समस्याओं के कारण बन चुके हैं, और उसके साथ में हम आपको उनके ट्रीटमेंट और रेमेडीज भी बताते हैं। तो बिना किसी देरी के दोस्तों, आज की जो समस्या हम आपके सामने लेकर आए हैं वो है, आपके पास अगर पैसों की बचत नहीं होती, आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, या फिर आप मेहनत बहुत करते हो उसके अनुसार आपको फल की प्राप्ति नहीं होती, प्रॉफिट और गेन्स में समस्या है, या फिर आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होती। मतलब दोस्तों, आज का जो मैप है इसमें आपकी कई समस्याओं के कारण आपको मिल जाएंगी, क्योंकि इतनी समस्या हम कम ही मैप्स में देखते हैं। यानी कि इस मैप में इतने वास्तु के दोष हैं, ऐसे वास्तु के मैप्स हमारे पास कम ही आते हैं जिसमें इतने ज्यादा दोष हों। तो बिना किसी तरीके इस नक्शे को एनालाइज करते हैं और जानते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में समस्याएं क्यों थी और इसके घर में ऐसे कौन से वास्तु के दोष थे। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लेना। तो दोस्तों, ये मैप हमारी ही एक क्लाइंट का है जिनको यही समस्याएं थी जो हमने आपको भी बताई, सेविंग्स की, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, और इनके जीवन में हेल्थ से रिलेटेड भी बहुत समस्याएं थी। माइंड क्लियर नहीं था, हमेशा कंफ्यूज रहते थे कि जीवन में क्या करना है। तो इनके जीवन में ऐसी कौन कौन सी दिशाओं में दोष थे जिसके कारण ये समस्या आई। सबसे पहला दोस्तों, हम शुरू करते हैं इनके घर की एंट्रेंस थी, जो कि थी W6 की एंट्रेंस। अब W6 की जब भी व्यक्ति की एंट्रेंस होती है तो व्यक्ति को डिप्रेशन में डाल देती है, कई प्रकार के फाइनेंशियल लॉसेस देती है। तो हमने सबसे पहली समस्या इनकी पाली कि इनके घर में एंट्रेंस बहुत ज्यादा इनके लिए नेगेटिव थी। दूसरा, आप देखोगे कि इनके घर में एक टॉयलेट वेस्ट डायरेक्शन में था, तो दूसरा टॉयलेट वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में था। अब वेस्ट साउथ वेस्ट होती है सेविंग्स की डायरेक्शन, एजुकेशन की डायरेक्शन। अब यहाँ पर टॉयलेट होगा तो यहाँ पर सेविंग्स भी डिस्पोज हो जाएंगी, साथ ही साथ सेविंग डिस्पोज होने के साथ साथ व्यक्ति के घर में जितने भी बच्चे होंगे उनका पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा। तो इनकी दूसरी की समस्या का कारण, मतलब पैसे नहीं बचते, वो था WSW में इनके घर में टॉयलेट होना। उसके बाद दोस्तों, अब बात करेंगे कि मेहनत का फल इन व्यक्ति को क्यों नहीं मिलता। अगर आप भी मेहनत करते हो और आपको उसके अनुसार फल की प्राप्ति नहीं होती, या फिर प्रॉफिट और गेन्स में हमेशा समस्या रहती है, आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होती, तो उसके लिए आप हमेशा देखोगे वेस्ट डायरेक्शन। अब इस नक्शे में आपको वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट दिखेगा। अब टॉयलेट, जिस भी डायरेक्शन में टॉयलेट होगा, व्यक्ति के जीवन से उस डायरेक्शन से रिलेटेड जो भी एट्रीब्यूट होंगे वो डिस्पोज हो जाएंगे। तो ये प्रॉफिट और गेन्स की डायरेक्शन है, इच्छा पूर्ति की डायरेक्शन है, तो इनके ये डिस्पोज हो गए। तो अब देखोगे इनकी कई समस्याओं का जो कारण था हमें 3 डायरेक्शन से ही मिल गया, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस। अब इसके बाद भी दोस्तों और कई समस्याएं थी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब इस घर में एक ऐसा वास्तु का दोष था जिसको किसी भी रेमेडी से ठीक नहीं किया जा सकता था, और वो दोष कौन सा था। इनके घर में आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किचन आ गया। अब जब भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किचन आ जाएगा तो ये व्यक्ति को इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं देगा, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हो, या फिर व्यक्ति अपने जीवन में कर्जों से जूझ रहा हो। तो आप मान जाओ कि उसके घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट में ये किचन ही है उसके जीवन की समस्याओं का कारण। तो इसका तो कोई उपाय नहीं था, तो इसको तो हमें रिलोकेट ही कराना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब इनके घर में हमें तीसरी समस्या का कारण भी मिल गया। अब उसके बाद बात करते हैं कि क्या और कई और दोष भी थे इनके घर के अंदर। तो अगर आप इनके घर को और एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि इनके घर के अंदर जो बेडरूम था वो था साउथ साउथ वेस्ट में। अब ये जोन है डिस्पोजल का, तो जो भी व्यक्ति यहाँ पर सोएगा वो डिस्पोज होना शुरू हो जाएगा। चाहे समस्या किसी भी प्रकार की हो, उसका जीवन उसको ऐसा लगेगा कि खत्म हो चुका है। तो इस नक्शे के अंदर आपको सारे बड़े बड़े दोष देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों, ये दोष की तो चलो बात हो गई कि कौन कौन से इनके घर में दोष थे। सबसे पहले डायरेक्शन थी वेस्ट साउथ वेस्ट, उसके बाद वेस्ट, उसके बाद वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की एंट्री, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट का किचन जो सबसे बड़ा दोष था। उसके बाद इनके जीवन के अंदर खुशियां नहीं थी, यानी कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में इतनी समस्या आ जाए तो उसके जीवन में खुशियां कहाँ से होंगी। तो आधा किचन इनका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में भी आ रहा था, आप यहाँ पे बर्नर देख सकते हो, आधा नॉर्थ ईस्ट में, आधा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में है, ये इसका कारण बना। उसके बाद जिस डायरेक्शन में दोष था वो था साउथ साउथ वेस्ट, जहां पर ये सोते थे, जहां पर इनका बेडरूम था। अब आपको इनके घर की सभी समस्याओं का कारण पता लग गया कि इनके घर में ऐसे कौन कौन से वास्तु के दोष थे। अब बात करेंगे कि इन जो दोष थे इनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या करेंगे, इनके घर के अंदर अगर आप देखोगे तो वेस्ट के टॉयलेट को हम व्हाइट कलर की टेप से या फिर एल्युमिनियम या फिर आयरन की स्ट्रिप से ब्लॉक कराएंगे, जिससे ये समस्या भी खत्म हो। उसके बाद इनको प्रॉफिट और गेन्स भी होने शुरू हो जाएंगे, इच्छा पूर्ति भी होनी शुरू हो जाएगी, साथ ही साथ जो ये मेहनत करते हैं
उसके अनुसार इनको फल की प्राप्ति भी होगी। अब आती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस। अब ये व्यक्ति के जीवन में इतनी समस्याएं देती है तो उसको भी हमें या तो व्हाइट कलर की टेप से या फिर एल्यूमिनियम की या फिर आयरन के स्ट्रिप से ब्लॉक करना पड़ेगा। तो हमने दूसरा उपाय इनके घर में ये करा। सबसे अच्छा दोस्तों आपके लिए रहेगा कि आप वेस्ट डायरेक्शन और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एल्यूमिनियम की जगह आयरन की ही स्ट्रिप वगैरह यूज करें या फिर मतलब आयरन का ही मेटल यूज करें, क्योंकि ये डायरेक्शन स्पेस एलिमेंट है और स्पेस एलिमेंट का जो मेटल होता है वो आयरन होता है। तो यहाँ पर आपको कोशिश करें कि आयरन ही यूज करें। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इनको उपाय बताया। अब उसके बाद बात करेंगे वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। अब ये डायरेक्शन है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है व्यक्ति के जीवन की, और यहाँ पर भी हमें कौन सा दोष मिला, यहाँ पर भी हमें टॉयलेट मिला। तो ये तीन डायरेक्शन स्पेस एलिमेंट की ही हैं और इन तीनों में ही हमें दोष दिख गया, तो इसको भी हमने आयरन के स्ट्रिप से ब्लॉक करवाया। अब दोस्तों इनकी तीन समस्याओं का हल हो चुका है। अब बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट के किचन की। अब इस किचन को हम नॉर्थ ईस्ट में तो लेके जा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट का ही पार्ट है और अगर यहाँ पर लेकर जाएंगे तो ये भी हेल्थ की बहुत प्रॉब्लम्स देगा। तो हमने इनके घर में नॉर्थ ईस्ट की जगह इस बर्नर को इस वाली स्लैब पर शिफ्ट करा, जो कि थी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट में। अब यहाँ पर हम इसकी रेमेडीज कर सकते थे, जो कि थी हमने इसके नीचे ग्रीन कलर का स्लैब लगवाया पत्थर का, जिससे इसके इफेक्ट इनको ना आए। अब नॉर्थ ईस्ट से अगर किचन हट गई तो ये कई वास्तु दोषों को अपने आप ही दूर कर देगी। अब उसके बाद दोस्तों जो आखिरी इनके घर के अंदर दोष था वो था ये साउथ साउथ वेस्ट का बेडरूम। अब इसको शिफ्ट करना बहुत इजी था, क्यों? क्योंकि हमने क्या करा, पहले इनका जो बेड का हेड था वो इधर था जहां पर आप देख रहे हो, तो हमने उसको बहुत ही इजीली इनकी जो टीवी वाली साइड थी उधर शिफ्ट करवाया कुछ दिनों के लिए, क्योंकि दोस्तों हमारे पास और कोई चारा नहीं था। अब यहाँ पर इनका टीवी वगैरह लगा हुआ था, पर अब क्या कर सकते हैं, हमें शिफ्ट कराना पड़ा। कि हमने आपको बोला, मतलब हमने इनको बोला कि यहाँ पर अपना हेड रखने की जगह आप यहाँ पर रखो, तो उससे भी आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपके घर के अंदर भी आपको इस प्रकार की समस्याएं हैं और आप उसका हल ढूंढ रहे हो तो आप ये उपाय कर सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में और आपकी और समस्याएं दूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।